समझ में आ गया ना। तो कैसे जा रही हैं वो, जब वहाँ से जाती हैं तो फुदकती हुई, हंसती हुई, खिलती हुई, बिखरती सी, फुदकती सी जाती हैं। यहाँ से जाने का उन्हें कोई भी विषाद नहीं है, कोई भी दुख उनको नहीं है कि वो इस स्थान से जा रही हैं। और उनके जाने का, लेकिन उसका कचोटना मुझे उसका जाना मुझे कचोट सा रहा था। लेखक कहते हैं कि लेकिन मुझे थोड़ी सी दुख लग रहा था, मुझे थोड़ी सी परेशानी लग रही थी कि उसे जो है वो यहाँ से उन भीषण जंगलों में जाना पड़ रहा है। फिर इधर उधर जाते समय 2-3 बार वो कमरे के सामने से बाहर से निकलती है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी इधर झांक करके नहीं देखती है। मैंने अपने से कहा, कोई लाख कहे उसे किसी में भी नहीं उलझना है, कि किस तरह से निर्लिप्त भाव से वो कार्य कर रही हैं, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के मूल में कहा गया है कि आप जो है वो कार्य करिए लेकिन उसमें लिप्त मत रहिए, है ना। तो उस निर्लिप्तता के भाव से वो कार्य कर रही हैं, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, और तब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, वो क्या कहते हैं, और तब सिस्टर क्रिस्टल का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे ज्ञान मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपने आप ही से कहा, फिर से सुन लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये और थोड़े कठिन शब्द भी हैं। और तब सिस्टर क्रिस्टल का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, उनके मानस चक्षुओं में ये समा गया और उन्होंने फिर आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्टल, हम भारतीय गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब ये लास्ट लाइन आती है कि हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, परंतु हम भारतवासी गीता को जो है वो कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, ठीक है। तो जब ये बात आती है तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जब आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब ये लाइन आती है तो यहाँ से आती है कि हम भारतवासी, वो ये नहीं बताते हैं कि सिस्टर क्रिस्टल। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका जीवन है, सिस्टर मदर वर्ग का जो जीवन है, निस्संग, निर्लिप्त, निस्संग मतलब जिसमें वो किसी के साथ नहीं रहती हैं, निर्लिप्त मतलब यहाँ पर अगर ये पूरा पैराग्राफ आता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये पूरा पैराग्राफ आता है तो आप पूरे सिस्टर और मदर वर्ग के लिए लिखेंगे और उसमें मदर टेरेसा भी आएंगी, सिस्टर क्रिस्टल भी आएंगी और मदर मार्गरेट भी आएंगी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली वो लाइन आती है, वो पंक्ति आती है, तो आप केवल सिस्टर क्रिस्टल के लिए ही उसका वर्णन करेंगे। तो सबके लिए वो क्या मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। तो सबके लिए लेखक क्या कहते हैं कि सच में जो सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग मतलब किसी के भी साथ ना रहना, किसी के भी साथ ना रहना, निर्लिप्त, निर्लिप्त मतलब क्या होता है कि वो सेवा भाव करेंगे, कर्तव्य भावना से के वशीभूत अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करेंगे, सब त्याग और समर्पण का जीवन भी जिएंगे, लेकिन वो किसी के भी प्रति हम लोगों की तरह लिप्त नहीं होंगे। हम लोग जब काम करते हैं तो क्या करते हैं कि उस चीज़ में लिप्तता दिखाते हैं, उसमें हम लोग लगे रहते हैं और उससे साथ छूटने के बाद भी या उस कार्य को पूरा करने के बाद भी हम काफ़ी देर तक उसके लिए सोचते रहते हैं। लेकिन जो सिस्टर और मदर वर्ग हैं वो क्या करती हैं, वो जो उस काम को पूरा कर देती हैं, उसके बाद फिर उस काम को छोड़ करके उन्होंने कंप्लीट कर दिया, अपना एम पा लिया, उसके बाद वो नेक्स्ट एम की खोज में और नेक्स्ट एम को पूरा करने में लग जाती हैं। और निर्द्वंद जीवन, कि उनके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है। उन्होंने एक बार सेवा का व्रत ले लिया, एक बार कर्तव्य भावना की जो जगा ली, एक बार उन्होंने देख लिया कि अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना सुनना नहीं है, तो फिर अब वो जो है वो किसी भी तरीके से उसमें जो है वो लिप्त नहीं रहेंगी और वो किसी भी तरीके से नहीं सोचेंगी कि मुझे इस कार्य को करना है कि नहीं करना है। जैसे हम लोगों में क्या है, हम लोगों की ये टेंडेंसी, आप अपने को देखिए, आपकी टेंडेंसी क्या है कि कई बार आप सोचते हैं कि अरे हम ये लें कि ना लें, हम ऐसा करें कि ना करें, हम इसको पढ़ पाएंगे कि नहीं। जब एक बार आपने उस पर एडमिशन ले लिया है तो आपको पढ़ना। अभी मैं कुछ अभी लोगों से तो हम लोग नहीं मिल रहे हैं, बट
लोगों के फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उसमें एक वो हुआ था, सेमिनार टाइप का हुआ था, तो उसमें मैंने भी पार्ट लिया था। तो उसमें मैंने सुना कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना महाकाल में, मतलब ये बीमारी में बच्चे जाएंगे तो कैसे वो सरवाइव करेंगे आगे, और उनको ऐसी भीषण बीमारियों से खुद को भी खतरा हो जाएगा। तो लोग बेकार में, हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे और हम उनको इंजीनियर बनाएंगे और उनको सेफ साइड से ले चलेंगे। तो क्या वो इंजीनियर बनाएंगे तो खुदा ना खास्ता क्या बच्चे को कुछ भी होने का खतरा नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्यों, अगर बच्चे का मन है या माता पिता का मन है और अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो हम उसे क्यों नहीं डॉक्टर बनाएंगे? हम उसे बिल्कुल बनाएंगे। जब हमने एक बार उसका वो ले लिया है, एक बार उसका लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो फिर हमें अपने जीवन में निर्द्वंद आगे बढ़ना है। फिर हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं बन रहा है, ठीक है, जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, उनके लिए ठीक है, वो नहीं बनाएंगे, इट्स ओके। बट जो डॉक्टर बन चुके हैं, अगर वो कह दें हम सेवा नहीं करेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे, तो फिर तो ये पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा विश्व ही ख़त्म हो जाएगा। अगर इंजीनियर बोल दें कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, घर से बाहर हम काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, बहुत से ऑफिसेज खुल गए हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, अगर इंजीनियर्स बोलते हैं हम नहीं जाएंगे काम करने, तो फिर कैसे चलेगी दुनिया? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं। तो छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे भावों से, छोटे छोटे उदाहरण दे करके इस चैप्टर को जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उन्होंने अद्वितीय श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया कि उन्होंने सिस्टर्स और मदर्स का एग्जाम्पल दे करके हम लोगों के सामने एक लक्ष्यदर्शी जीवन की जोत जगाई है, एक सेवा में निरत जीवन की जोत जगाई है, एक दूरदर्शी जीवन की जोत जगाई, जिससे हम मानव मात्र की सेवा कर सकें। तो जो उनका निस्संग जीवन है कि किसी के साथ भी ना रहते हुए, और जो उनका निर्द्वंद जीवन है, निर्लिप्त जीवन है, हमको उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जीवन ही उनके मानस चक्षुओं में, मानस चक्षु मतलब मनुष्य, मानस मतलब मनुष्य, मानस मतलब चित्त, हमारा मनुष्य का चित्त, और चक्षु मतलब नेत्र, कि मेरे चित्त में ये भर आया कि, और फिर मैंने आप ही आप कहा। और उसके बाद उन्होंने स्वयं से ही एक बात कही, और क्या कही कि सिस्टर क्रिस्टल, आप तो हम भारतवासी तो गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। क्या कह रहे हैं कि हम भारतवासी तो गीता को कंठ में, आपको पता है कि हम लोगों का भारतीय संस्कृति का बहुत ही वैदिक ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इसे केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं कहा जाता, इसे भारतीय संस्कृति, यहाँ भी उन्होंने हम भारतीय लिखा है, हम हिंदू नहीं लिखा है, देखिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसको जो कि कर्म का संदेश देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। कि तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी आसक्ति कर्म करने पर होनी चाहिए, तुम्हारी आसक्ति फल पर नहीं होनी चाहिए। हमें अपना कर्म अच्छे से करना है कि हम जो काम करें उसमें हम अपना 100% दें, और उसके बाद जो भी उसका परिणाम हो हम उसको भोगने के लिए भी तैयार रहें। और अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होगा और बुरे काम का परिणाम बुरा ही हमेशा होगा। आपने इंग्लिश में भी फ्रेज सुना होगा, यू डू योर बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट, कि हमको अपना काम करना है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम भारतवासी हैं, हम तो अपनी वो जो नर्सिंग होम में निर्लिप्त और निस्संग सेवामयी सेवाओं में तल्लीन नर्सिस को देख रहे हैं, उसमें जब वो सिस्टर क्रिस्टल को ध्यान रखिएगा कि सिस्टर क्रिस्टल के लिए कह रहे हैं, है ना। ये लास्ट लाइन मैंने आपको बताई कि अगर ये लास्ट लाइन आती है तो वो सिस्टर क्रिस्टल को कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो जो नर्सिंग होम की अन्य परिचारिकाएँ हैं, जो अन्य नर्सेज हैं, उनकी भांति जो सिस्टर क्रिस्टल हैं वो भी अपने सेवा में तल्लीन हैं, और उनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन फिर भी उनको ना उसका कोई हर्ष है ना कोई शोक है, मतलब उस निर्लिप्त भाव से वो लगी हुई हैं, है ना। यहाँ पर ये जो उन्होंने क्यों कहा है, सिस्टर क्रिस्टल को ध्यान में रख के कहा है, तो इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कई बार ये पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे बोर्ड के, और कई बार हम लोग भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट अक्सर देखते हैं कि बच्चे सारी व्याख्या सही लिखते हैं, बट वो उसमें सारे सिस्टर्स और मदर्स का नाम लिखने लगते हैं, जिसके कारण उनकी व्याख्या गलत हो जाती है, उनको 0 नंबर मिलता है। तो आप प्लीज़ ये गलती नहीं करेंगे। अगर केवल लास्ट की लाइन आएगी
तो ध्यान देंगे आप बेटा कि क्या आपको करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये लास्ट लाइन उन्होंने केवल सिस्टर क्रिस्टल के लिए कही है कि क्रिस्टल है, जो पूरा पैराग्राफ है वो दोनों मदर्स और सिस्टर क्रिस्टल और बाकी भी जीवन पूरे विश्व में जो भी मदर्स और सिस्टर्स हैं सेवाओं में लीन रहती हैं उनके लिए कही है। लेकिन जो लास्ट की लाइन है कि हम भारतवासी तो गीता को कंठ में रख करके ही कृतार्थ हुए, लेकिन तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, मतलब हम तो जीवन कंठ में रख कर ही धनी हुए लेकिन तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। ये लास्ट लाइन वो सिस्टर क्रिस्टल के लिए लिख रहे हैं और इसलिए वो लिख के क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नर्सिंग होम की अन्य परिचारिकाएं हैं वो उन्हीं की तरह सिस्टर क्रिस्टल भी जो हैं वो सेवा में तल्लीन हैं और अपने स्थानांतरण के समय भी ना वो हर्ष से भरी हुई हैं ना वो शोक से भरी हुई हैं, बल्कि वो तटस्थ भाव से अपनी सेवा में लीन हैं और वो सेवा कर रही हैं। अनासक्त भाव से वो अपने कर्म में और अपनी साधना में रत हैं। अनासक्त मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि अब यहाँ पे मरीज़ों का क्या होगा, और उनको ये भी मतलब नहीं है कि मेरी जैसी रूपसी, मेरी जैसी सुंदर लड़की जो है वो उस बीहड़ जंगल में जा कर के और भील जैसी प्रजाति के बीच में जा कर के कैसे अपने काम को अंजाम देगी, इसके बारे में उसे कोई भी चिंता नहीं है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम भारतवासी तो गीता को कंठ में रख करके धनी हुए, लेकिन जो तुम उसे अपने जीवन में उतार करके कृतार्थ हुई कि हम लोग गीता का पाठ करते हैं, लोगों को गीता को का पाठ करने को कहा जाता है, लोग गीता को पढ़ते हैं, है ना। और अब वो चीज़ पहले होता था कि किसी के मृत्यु के समय लोग गीता दे रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर समाप्त हो चुका है लेकिन आत्मा जीवित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे लोग एजुकेशन की ओर बढ़े वैसे वैसे गीता पे बहुत सी जो श्रीमद् भगवत गीता है, आपकी जानकारी के लिए भी मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप उसे कभी पढ़िएगा। और अगर आप इस उम्र में उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, या बहुत से लोग उस पर अपने लेक्चर्स देते हैं, बहुत से लोगों ने उस पर अपनी टीकाएं लिखी हैं, अगर आप उसे देखें तो आप देखेंगे कि गीता कितने अधिक कर्मयोग का सिद्धांत देती है। मैं बहुत से ऐसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को, अपनी फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कि गीता को पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि गीता हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, बल्कि गीता जो है वो इंडियन कल्चर का ग्रंथ है, क्योंकि वो कर्म योग का संदेश देता है, जिसमें कर्म को योग माना गया है। आप देख रहे हैं, जानते हैं कि योग क्या है? योग किसी काम को दृढ़ता से करना, किसी काम को मजबूती से करना, निर्द्वंदता से करना, अभय होकर के करना, है ना, लगातार अनवरत करना, दैट इज कॉल्ड योग, वो होता है योग। और गीता जो है वो कर्म योग का संदेश देती है, जहाँ पर हमारा कर्म ही हमारा योग बन जाए, जहाँ पर कर्म ही हमारी पूजा बन जाए। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हम हिंदू लोग या हम भारतीय लोग तो, या जो भी गीता पढ़ता है वो तो उसको केवल पढ़ लेता है और ये समझ लेता है। हम लोग कहते हैं ना, कर्म की इच्छा करो फल की चिंता ना करो, कर्म की इच्छा करो फल की चिंता ना करो। ये आपको मैंने कभी एक आध बार 11th में भी किसी लेक्चर में बताया था कि जो ये बात कही गई है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब लोग गलत निकालते हैं, सॉरी टू से, बट लोग गलत इसका मतलब जानते हैं या गलत उनको बताया जाता है कि आप कर्म की इच्छा करो फल की इच्छा ना करो। इसका वास्तव में मतलब क्या है? इसका वास्तव में मतलब ये है कि आपकी जो आसक्ति हो, आपकी आसक्ति कर्म करने के प्रति हो। इसका मतलब ये है कि आपकी आसक्ति कर्म करने के प्रति, आसक्ति मतलब प्रेम, कि आप कर्मण्येवाधिकार से आपकी जो कर्म करने की जिजीविषा है, जिजीविषा मतलब जो इच्छा है वो कर्म करने की ओर होनी चाहिए, ना कि फल की इच्छा आपको करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आसक्ति कर्म के प्रति हो, फल के प्रति ना हो। और यहाँ पर जो सिस्टर क्रिस्टल हैं वो इसी सूत्र को अपना रही हैं। यहाँ पर आप ये यहाँ तक लिख दीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में इस गीता की लाइन को, क्योंकि इसी का मतलब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम गीता को कंठ में रखते हैं हम भारतीयवासी, लेकिन सिस्टर क्रिस्टल उसको अपने जीवन में लेकर के कृतार्थ होती हैं। हम तो केवल उनको रट लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको रट लेते हैं। और जनरली बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि गीता के कुछ वाक्य
उन्होंने रट लिए और महफिल में जा कर के या सभाओं में या सेमिनार्स में या कोई प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया ये बताने के लिए कि मुझे इतना आता है, बट कहना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ बेटा कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि किसी बात को कहना ज़रूरी नहीं है, उसको अपने जीवन में करना ज़रूरी है। आप अगर करेंगे अपना काम तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। वर्क स्पीक्स अ लॉट अबाउट इट्स सेल्फ बाय इट्स ओन। जो काम है वो खुद बोलता है। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था, जो हम लोग कुछ अच्छा काम करते थे और अपनी मम्मा के पास दौड़ के जाते थे और कहते थे मम्मा देखो ये अच्छा काम किया, तो मम्मा हमारी कहती थी कि आपको सिखाना नहीं है, आपको दिखाना नहीं है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अपने आप से अपनी तारीफ़ नहीं करनी है। तारीफ़ तब होगी जब दूसरे लोग करेंगे। आपकी मम्मियाँ भी आजकल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कहती होंगी, है ना, उसमें ये भी कहती होंगी कि आपकी तारीफ़, आपके, वो कहते हैं ना कि आप अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें, ये काम आपके सत्कर्म स्वयं करा देंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि यहाँ पर आप इस लाइन को भी कोट कर सकते हैं अगर आप इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना चाहें या इसको सीख सकते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी, जो वैल्यूज़ इम्पार्ट होनी चाहिए आप में, जो आप आउटगोइंग बच्चे हैं आपको आनी चाहिए, वो भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपका लक्ष्य जो है वो निश्चित होना चाहिए, फिर लक्ष्य के प्रति आपका जो कर्म भाव है वो जागृत होना चाहिए, फिर आपके मन और मस्तिष्क को, दिल और दिमाग को निर्द्वंद होना चाहिए कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो बिल्कुल सही है और सही लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सही लक्ष्य होना चाहिए। धन की प्राप्ति सही तरीके से होनी चाहिए। देखिए धन तो सब कमा लेते हैं, हम मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई चोरी करके भी कमा लेता है, लेकिन धन किस मार्ग से आपके पास आया, धन किस मार्ग से हमारे घर तक पहुंचता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अच्छे मार्ग से हमेशा याद रखिएगा बेटा कि अच्छे मार्ग से आया हुआ धन अच्छे रास्ते खोलता है, तरक्की के रास्ते खोलता है, सुख और समृद्धि के रास्ते खोलता है। और किसी की आत्मा को दुखी करके कमाया हुआ धन, किसी को नीचे गिरा के कमाया हुआ धन, किसी को गड्ढे में ढकेल के कराया हुआ धन, चोरी करके, बुरा कार्य करके कमाया हुआ धन आपके बुराइयों के रास्ते प्रशस्त करता है। जैसा धन वैसा मन, कहा जाता है कि व्यक्ति जिस प्रकार से धन कमाता है उसी प्रकार से उसका मन होता है। तो आप अभी अपने उम्र के उस पायदान पे खड़े हैं जहाँ पर आपको अनेकों मार्ग आगे दिखेंगे कि आप अच्छे मार्ग की ओर जाएंगे। आपको मेहनत पड़ेगी, आपको कष्ट होगा, आपको उमंग और उत्साह के साथ अपनी जिजीविषा को, अपने ध्येय को बनाना होगा, बट उसके बाद आपको जो लक्ष्य मिलेगा और जो मंजिल आपको प्राप्त होगी उससे आपको कोई भी पद दलित नहीं कर सकता, आपको अपने पद से कोई भी नहीं गिरा सकता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप बड़े पद पर काम कर रहे हैं कि आप छोटे पद पर काम कर रहे हैं, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप काम कैसा कर रहे हैं। एक अफसर भी साधारण दर्जे का काम कर सकता है और एक क्लर्क भी बहुत उच्च दर्जे का काम कर सकता है। और यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि हम भारतवासी तो गीता को अपने कंठ में रख कर के धनी होते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में कृतार्थ करने की बात तुम ही कर सकती हो, क्योंकि हम तो उसके श्लोकों को जो है वो रट लेते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से नहीं उतारते हैं। लेकिन सिस्टर क्रिस्टल ऐसी सिस्टर हैं जिन्होंने अपने इस लक्ष्य को, लक्ष्यदर्शी जीवन को और सेवानिरत जीवन को न केवल कहा है, न केवल उसका व्रत लिया है, बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारा उन्होंने है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंने बहुत मन से, बहुत दिल से आपको पढ़ाया है ये चैप्टर, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर, बिकॉज वी ऑल्सो लर्न अ लॉट, रिवाइज आवर सेल्फ अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए, इसलिए क्योंकि बिकॉज आई नो कि विदाउट द बुक्स या without the teachers it is really a difficult task to cope up with the situation, to cope up with the these online classes, but I know and I trust you all कि आप सारे जो हैं वो सभी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से
पढ़ रहे होंगे। और बेटा प्लीज़ पढ़ते रहिए, द शो मस्ट गो ऑन। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमको अपने कर्तव्य पथ से नहीं हिलना चाहिए। ये मैं आपको क्लास में भी अक्सर, मैंने आपको जो 11th में बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, मैंने आपसे कहा है। तो हमें अपना काम क्योंकि करते रहना है, क्योंकि कब तक ये लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन बहुत ज़्यादा दिन चला तो भी आपकी क्लासेस शुरू हो गई, इसी तरह से एक दिन स्कूल भी शुरू होंगे और ईश्वर करे इंशाल्लाह ज़रूर शुरू हों, भगवान करे बहुत अच्छे से हम लोग जो हैं वो हम लोग आप लोगों से मिलें, आप लोग हम लोगों से मिलें। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को देखें और इन चैप्टर्स के नोट्स तैयार करें। तो आज आपका ये चैप्टर रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में भी कंप्लीट हो गया। तो नाउ आई कैन से विद बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव completed our 5 chapters in April and May. In half of April and half of May, near about 1.5 month, we have completed a great portion, a big portion of our 12th syllabus, जिसमें मैंने आपको 3 पोएम्स पढ़ाई हैं, एक स्टोरी पढ़ाई है और 2 प्रोज के चैप्टर भी पढ़ाए हैं। तो आपका मई तक का सिलेबस इसमें जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगर ऑनलाइन क्लासेस और चलेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा आपको अभी पोएम वगैरह ही लूँगी, इसलिए क्योंकि अभी कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं और बुक्स ना होने के कारण उनको बाकी चीज़ें तो समझ में आएंगी, लेकिन जो संस्कृत के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं आपके वो काफ़ी टफ़ हैं, वो आपके सिलेबस में नए ऐड हुए हैं और वो टफ़ भी हैं। तो वो वर्ड बाय वर्ड अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगे, इसीलिए मैंने अभी आपका संस्कृत नहीं लिया है। बट जैसे ही आप सारे बच्चों को बुक अवेलेबल हो जाती है मैं आपके संस्कृत के चैप्टर्स को भी लेना शुरू करूँगी और तब तक हम लोग इन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार करिए। अभी आपको अब नोटिस मिल गई होगी कि कल से आपकी छुट्टियां होंगी कुछ दिनों के लिए, मतलब कल से 5 दिन आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, असेसमेंट टेस्ट दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी छुट्टियां हो जाएंगी 21 तक। फिर 22 से हम लोग फिर से इन ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करेंगे। तो मीनवाइल बेटा आप सारे केवल मेरे सब्जेक्ट के ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के इन वीडियोस को देखिए, दोबारा देखिए, हिंदी के वीडियो सारे सब्जेक्ट्स को, हिंदी को भी, सबको देखिए, सबको इम्पॉर्टेंट तरीके से इम्पॉर्टेंस दीजिए क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल फॉर यू। एंड मेक योर नोट्स एंड प्लीज़ आस्क इफ़ एनी प्रॉब्लम इन एनी lecture of mine. If you are having any problem then please ask in comment box or in queries session. You please ask, I am always there to solve your problem. So be happy, be safe, enjoy your holidays with your family members and stay healthy, stay safe and don't go outside without any solid reason. This thing must be in your mind कि भले ही लॉकडाउन खुल जाए या ना खुले उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपने को सेव करना है। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि धूप भी बहुत है, कोरोना भी बाहर है, प्रॉब्लम्स भी बाहर बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने घर में सेफ एंड साउंड रहिए, eat good foods and cultivate good food habits, do little bit yoga and little bit exercises। ऐसा ना हो कि आप स्कूल खुलने के बाद आएँ तो खूब ज़्यादा मोटे तगड़े होकर के आएँ। मोटा तगड़ा होना अच्छी बात है बट उसके साथ आपको हेल्दी भी रहना है, बहुत ज़्यादा वेट आपका नहीं बढ़ना चाहिए। तो डू लिटिल बिट योगा, लिटिल बिट एक्सरसाइजेज विद हेल्दी फूड्स और कभी कभी आप अपना बाकी डिशेस भी घर में बनाना सीखिए, ट्राई करिए। एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड वी विल मीट सून। बाय, थैंक यू।